एडवर्ब के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए 5वें नंबर पर हम लोग देखते हैं कौन सा शब्द है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही। जैसे पहले ही 9:30 बज गए हैं, तो 9:30 बज गए हैं, इट इज़ 9:30 या इट इज़ 9:30 होता है। और पहले ही के लिए क्या लगा दिया गया? ऑलरेडी। इट इज़ 9:30 ऑलरेडी। मैंने उसे इस बारे में पहले ही बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने उसे इस बारे में पहले ही बताया है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, पहले ही बताया है। हिम, उसे बताया है। अबाउट दिस, इसके विषय में। मैं इस बारे में सब कुछ पहले मैंने इस बारे में सब कुछ पहले ही सुना है। मैंने इस बारे में सब कुछ पहले ही सुना है, तो मैंने सुना ही। आई हैव हर्ड, अब पहले ही तो ऑलरेडी हर्ड। सब कुछ ऑल, इसके विषय में। अबाउट इट, तो मैंने इस बारे में सब कुछ पहले ही सुना है। आई हैव ऑलरेडी हर्ड ऑल अबाउट इट। अगला शब्द है अवे। अवे का मतलब क्या होता है? दूर होता है। इसका प्रयोग देखिए, स्टेशन हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। स्टेशन हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। स्टेशन इज 1 किलोमीटर अवे। स्टेशन इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर हाउस। स्टेशन इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर हाउस। स्टेशन हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। इन तारों से दूर रहो। तारों मतलब यहाँ स्टार नहीं, तारों का मतलब वायर। इन तारों से दूर रहो। इम्परेटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज वायर्स। स्टे अवे फ्रॉम दीज वायर्स, इन तारों से दूर रहो। अगला है डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी एक एडवर्ब है, स्थान को प्रकट करता है। उस मेज से नीचे उतारो। उस मेज से नीचे उतरो। उतारो नहीं, उतरो। उस मेज से नीचे उतरो। गेट डाउन ऑफ। गेट डाउन ऑफ, OFF, क्योंकि दूर हो रहे हैं। गेट डाउन ऑफ दैट टेबल। उतरने के लिए क्या प्रयोग किया गया है? गेट डाउन। गेट डाउन ऑफ दैट टेबल। वह झोला नीचे रखो। यह भी इम्परेटिव सेंटेंस है। पुट दैट बैग डाउन। वह झोला रखो, पुट रखो, पुट। वह झोला, दैट बैग, नीचे, डाउन। वह झोला नीचे रखो, पुट दैट बैग डाउन। आइए कुछ प्रयोग हम अर्ली के देखते हैं। अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी या तड़के। तुम लोग सुबह बहुत जल्दी नहीं उठते हो। छात्र अक्सर ऐसा करते हैं। तुम लोग सुबह बहुत जल्दी नहीं उठते हो। यू डोंट गेट अप। यू डोंट गेट अप टू अर्ली, यानी जरूरत से ज़्यादा पहले। इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर बहुत जल्दी के लिए क्या प्रयोग किया गया है? टू अर्ली प्रयोग किया गया है। टू और अर्ली। मुझे लगता है। मुझे लगता है, ऐसे वाक्य में किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। देखो, लगता है। आप लोग आज जल्दी उठे। ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट। तो जैसे वैसे बना देते हैं। मुझे लगता है मतलब मैं सोचता हूँ, आई थिंक। आप लोग आज जल्दी उठे। यू गाट अप, उठे मतलब गेट अप, गाट अप, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए गाट अप। यू गाट अप, जल्दी, अर्ली, आज, टुडे। मुझे लगता है, आई थिंक, आप लोग आज जल्दी उठे। यहाँ दैट भी जोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग आज जल्दी उठे। आई थिंक दैट यू गाट अप अर्ली टुडे। हमें पैदल जाना था। प्रयोग पढ़ाया गया है। टू का प्रयोग, हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग। हमें पैदल जाना था। वी हैड टू गो ऑन फुट। वी हैड टू गो, मुझे जाना था, हमें जाना था पैदल, ऑन फुट। इसलिए के लिए अंग्रेजी क्या होती है? सो। हम जल्दी निकले।
हम निकले, वी लेफ्ट हमने प्रस्थान किया, जल्दी, अर्ली। हमें पैदल जाना था, वी हैड टू गो ऑन फुट, इसलिए सो हम जल्दी निकले, वी लेफ्ट अर्ली। इनका प्रयोग आप रोज़मर्रा के जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं, रोज़ जो आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। 9वें नंबर पर है एल्स। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा एल्स का अर्थ होता है बाकी। ज़्यादा जगहों पर इसका प्रयोग किस रूप में होता है? और के रूप में होता है, और कभी कभी दूसरा, बाकी और दूसरा, लेकिन ज़्यादा आप किसको याद रखिए? और के अर्थ में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, याद रखिए। इसका प्रयोग प्रायः एनी के बाद होता है, एवरी से प्रारंभ होने वाले शब्द के बाद होता है, नो से प्रारंभ होने वाले शब्द के साथ हो सकता है, सम से प्रारंभ होने वाले शब्द के बाद हो सकता है, और WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के साथ होता है, या WH के साथ हो सकता है, तुरंत बाद हो सकता है। आइए हम उनका प्रयोग देख लेते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी समझने में। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज ओके, एवरीथिंग एल्स इज ओके। उसे और कुछ, या ऐसा भी कर सकते हैं, उसे दूसरा कुछ चाहिए, ही वांट्स समथिंग एल्स, कुछ और चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, ही वांट्स समथिंग एल्स। 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी हर को यह पसंद आया, 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी हर को यह पसंद आया। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? सिवाय, सिवाय मतलब छोड़कर, वही। फॉर 2 or 3 persons, 2 या 3। एक्सेप्ट के बाद फॉर प्रीपोजिशन, तो एक्सेप्ट फॉर का मतलब क्या कहेंगे? छोड़कर या को छोड़कर। 2 or 3 persons, 2 या 3 लोग। बाकी हर को, बाकी हर को मतलब एवरीवन, बाकी के लिए क्या लगा दिया गया? एल्स। बाकी हर को यह पसंद आया, लाइक्ड इट, पसंद आया मतलब पसंद किया। 2-3 लोगों को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर 2 or 3 persons, बाकी हर को यह पसंद आया, एवरीवन एल्स, बाकी हर एवरीवन एल्स यह पसंद आया यानी पसंद किया, लाइक्ड इट। अब आइए एनी के साथ देखें इसका प्रयोग। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वाक्य प्रश्नवाचक है, वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक। इसके अंत में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जानते हैं तो नेगेटिव में एनी का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव में सम का, तो इसलिए एनी का प्रयोग है। डू यू वांट एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स का मतलब कुछ और, एनीथिंग एल्स का मतलब कुछ और। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब आप ये कह सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई वांट नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। आगे है इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ, देखिए। दूसरा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है, दूसरा कौन या और कौन हो सकता है, कह सकते हैं दूसरा कौन हो सकता है या और कौन हो सकता है। हु एल्स कैन बी, अनिवार्यता के लिए कैन बी और संभावना के लिए मे बी। हु एल्स मे बी, हु एल्स कैन बी। आइए और कुछ 2-4 उदाहरण देखें, जरूरी है इनको देखना समझना। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें और क्या, व्हाट एल्स। तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट। चाहिए का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डू का प्रयोग है और मुक्रिया फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं अक्सर पूछता हूँ मुझे एक कलम चाहिए, वैसे ही वाक्य तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट। इसमें शुड का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या, व्हाट एल्स। मैं और क्या कर सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन आई डू। मैं और क्या कर सकता था, पास्ट टेंस, हूँ था तो
कैन का प्रयोग किया गया, और जब था होगा तो कुड और हैव का प्रयोग होता है। मैं और क्या कर सकता था। व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स कुड आई हैव डन। तो जानते हैं कुड हैव के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, पहले बताया गया है सब पढ़ाते समय। थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस तरीके से पढ़ाने में, श्यामपट्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, या सामने सामने पढ़ाने में। वह तुमसे मिलने आया था, बना सकते हैं ही हैड कम टू मीट यू। वह तुमसे मिलने आया था, ही हैड कम टू मीट यू। और किस लिए आएगा वह, और किस लिए, और किस लिए, किस लिए मतलब वाई, और किस लिए आएगा वह, वाई एल्स वुड ही कम, संभावना इसलिए वुड। और किस लिए, और किस लिए मतलब क्यों, कुछ से, और क्यों आएगा वह, और किस लिए आएगा वह, वाई एल्स वुड ही कम। मुझे लगता है तुमने किसी और की कमीज अर्थात शर्ट पहनी है। मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक, तुमने पहनी है, पहनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पता है ना, खड़ा, पड़ा, लेटा, पहना कंटिन्यूअस टेंस होता है। तुमने किसी और की कमीज पहनी है, यू आर वियरिंग, तुम पहने हुए हो। समवन एल्सेस, समवन एल्सेस, किसी और के शर्ट। मुझे लगता है, आई थिंक, तुमने किसी और की कमीज पहनी है, यू आर वियरिंग समवन एल्सेस शर्ट। अंतिम वाले में है आज, 10वें नंबर पर है इनफ। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त या बहुत। आप पहले भी हमने बताया है कि जो एडवर्ब होते हैं या जो एडजेक्टिव होते हैं या कोई भी शब्द होता है, उसका प्रयोग के आधार पर नामांकरण बदल जाता है, नाम अलग हो जाता है। कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है। तो फिलहाल इसमें दोनों का प्रयोग है। फिलहाल एनफ का प्रयोग है, इसलिए हम इसको बताया जा रहा है। जैसे देखिए, यह रस्सी उतनी मजबूत नहीं है, यह रस्सी, दिस रोप, उतनी मजबूत नहीं है, इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ। यह रस्सी उतनी मजबूत नहीं है, दिस रोप इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ। उतनी मजबूत के लिए क्या प्रयोग किया गया, स्ट्रांग इनफ। जब नाउन के साथ लगा रहेगा तब तो एडजेक्टिव होता है, स्ट्रांग के बाद लगा हुआ है, स्ट्रांग क्या है, एडजेक्टिव है, तो इनफ क्या है, एडवर्ब है। मेरे पास पर्याप्त कपड़े, पर्याप्त कपड़े, तो यहाँ पे क्या है, कपड़े के साथ लगा हुआ, यानी ये क्या, नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर ये पर्याप्त शब्द या इनफ शब्द क्या है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग है। तो मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, आई डू नॉट हैव एनफ क्लॉथ्स, आई डू नॉट हैव एनफ क्लॉथ्स। या कह सकते हैं आई हैव नॉट एनफ क्लॉथ्स भी कह सकते हैं, आप प्रयोग जानते हैं पास के लिए। वे पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं, वे पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड एनफ, यहाँ पर एडवर्ब की तरफ प्रयोग है, क्योंकि हार्ड के बाद है, हार्ड की विशेषता प्रकट कर रहा है एडवर्ब की, और हार्ड किसकी, क्रिया की, तो इसलिए हार्ड क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, एनफ। एनफ क्या हुआ तब, एडवर्ब हुआ। वे पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं, तो वे काम कर रहे हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग, मेहनत से, हार्ड, पूरी, पूरी मतलब पर्याप्त, मतलब इनफ, दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। मैंने आपको पहले ही बहुत कष्ट दिया है, आई हैव काज्ड यू इनफ ट्रबल ऑलरेडी, आई हैव काज्ड यू इनफ ट्रबल, बहुत कष्ट, इनफ ट्रबल ऑलरेडी, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में इनफ है। इस कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं है, लाइट के साथ इनफ, यानी एडजेक्टिव है। इस कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं आता, दिस रूम डज नॉट गेट, यानी इस कमरे को नहीं मिलता, दिस रूम डज नॉट गेट इनफ लाइट। इस कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं आता, अर्थात इस कमरे को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, दिस रूम डज नॉट गेट इनफ लाइट। इस प्रकार से आज वाला एपिसोड समाप्त होता है यहीं पर। फिर
और कुछ हैं एडवर्ब्स, उनके बारे में कल हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।